तो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। यहाँ सन्नाटा गहरा और हवा में खून की बू है। और कहानी शुरू होती है जब अंधेरा बोलता है। और आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम है हॉन्टेड स्कूल। गांव भैरवपुर। इस गांव के बाहर एक पुरानी इमारत खड़ी थी, सरस्वती विद्यापीठ स्कूल। अब यहाँ सिर्फ जंग लगी खिड़कियां थी, टूटी हुई बेंच और अंधेरा जो दीवारों से रिश्ता था। कई लोग कहते थे ये स्कूल 30 साल पहले बंद हो गया था, एक भयानक हादसे के बाद। लेकिन आज गांव के बाहर की हवा में कुछ और ही हलचल थी। रात 12 बजे अचानक उस वीरान स्कूल की घंटी बजी, बिना किसी इंसान के वहां होने की। सुनीता नाम की एक पत्रकार जो रहस्यमयी कहानियों कहानियों पर डॉक्यूमेंट्री बनाती थी, वो स्कूल के बारे में सुनकर वहां पहुंची थी, कैमरा, टॉर्च और रिकॉर्डर के साथ। और वो अकेली ही गई। और गांव वालों ने साफ साफ मना किया था वहां जाने से। मैडम, रात के वहां मत जाना, वह अब बच्चे नहीं, सिर्फ उनकी चीखें हैं, गांव वालों ने कहा। सुनीता मुस्कुराई और बोली, डर और खबर साथ साथ चलते हैं। और वो स्कूल के गेट पर उसकी टॉर्च की रोशनी पड़ी तो उस पर ताजा खून की छींटें दिखाई दी। अबे, ये तो मजेदार जगह है। और उसने कैमरा ऑन किया। जैसे ही सुनीता ने स्कूल का दरवाजा खोला, अंदर से ठंडी हवा का झोंका निकला, जैसे किसी ने गहरी सांस ली हो। दीवारों पर बच्चों की बनाई हुई चित्रें थी, पर उनमें अब हंसी नहीं, काली आंखें थी। और अचानक पीछे से दरवाजा बंद हो गया, जोरदार आवाज के साथ। टॉर्च हिल रही थी, रिकॉर्डर ऑन था। फिर पास के स्पीकर से आवाज आई, मौन रखो, कक्षा आरंभ होती है। और क्लासरूम में कदम रखते ही सुनीता की सांस रुक गई। और अब हर बेंच पर बच्चे बैठे थे, पारदर्शी शरीर मगर आंखों में काला धुआं। वो सब उसकी तरफ देख रहे थे। अब लड़की की आंखें उसके सिर के दोनों तरफ थी। एक लड़के की गर्दन पूरी घुमा दी गई थी और एक बच्चा तो बस खड़ा होकर गा रहा था, बिना होठों की, स्कूल चले हम, आत्मा बने हम। सुनीता की रूह कांप उठी। एक क्लासरूम के बोर्ड पर कुछ खुदा हुआ था, जो बच्चे चीटिंग करते हैं उन्हें नर्क की होमवर्क मिलती है। अचानक ब्लैक बोर्ड से हाथ निकलकर सुनीता की गर्दन पकड़ ली। उसने चिल्लाकर कैमरा गिरा दिया। टॉर्च झपकते झपकते दिख रही थी, दीवार पर खून से लिखा नाम, सुनीता। और वो बोली, मेरा नाम कैसे?" एक गूंजती हुई आवाज आई, अब तू हमारी नई छात्रा है, बैठ जा, क्लास शुरू हो चुकी है। और सुनीता डर के मारे भागकर स्कूल की लाइब्रेरी में पहुंची। सामने किताबें खुली थी, पर उनमें शब्द नहीं, चीखें गिरती थी। हर पन्ने से एक चेहरा झांकता। और फिर एक किताब अचानक अपने आप खुली। उसमें लिखा था, सुनीता शर्मा, मृत्यु 28 जुलाई 2025। क्या मैं तो जिंदा हूँ। तभी किसी ने फुसफुसाया, तू थी, अब नहीं। लाइब्रेरी के पीछे एक पुराना ऑफिस था, प्रिंसिपल का। और दरवाजा खोलते ही झूला खुद ब खुद हिलने लगा। और दीवार पर एक पुरानी फोटो थी, प्रिंसिपल आचार्य शंकर लाल की। पर उसकी आंखें फोटो से निकलकर सुनीता को घूरने लगी। और फिर अचानक दरवाजा बंद हो गया। कुर्सी अपने आप घूमी और उस पर बैठा सड़ा हुआ मुर्दा प्रिंसिपल बोल पड़ा,
मेरे स्कूल में बिना एडमिशन कोई नहीं आता और बिना एग्जाम कोई नहीं जाता। और अचानक सुनीता के सामने बोर्ड पर 3 सवाल उभरे। तुम मर चुकी हो या जिंदा हो? तुमने कौन सा पाप किया है? तुम यहाँ से क्यों भागना चाहती हो? हर सवाल के नीचे एक बच्चा खड़ा था, जिसकी गर्दन उल्टी, आंखें गुम और खून टपक रहा था। उसने डरते हुए जवाब लिखा, मैं बस सच्चाई जानना चाहती थी। और सारे बच्चे एक साथ चीख पड़े, झूठ, झूठ, तुम देखने आई थी, अब देखने वालों में रह जाओ। स्कूल की छत पर एक घंटाघर था, जो 30 सालों से बंद था। और डर के मारे सुनीता सीढ़ियां चढ़ी और वहां पहुंची। लेकिन वहां लाशों की रस्सियां लटक रही थी। हर रस्सी किसी आत्मा की थी। फिर घंटा खुद बजने लगा। हर घंटी के साथ एक आत्मा जागती। घंटा 1, मासूम आत्मा। घंटा 2, पापी छात्र। घंटा 3, अंतिम आत्मा सुनीता। तीसरी घंटी बजी और पूरे स्कूल की दीवारें हिलने लगी। और सुनीता को स्कूल के बेसमेंट में एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, 1985 में एक ब्लैक बोर्ड मैजिक अनुष्ठान के दौरान स्कूल के बच्चों की बलि दी गई थी। तब से ये स्कूल हर साल एक आउटसाइडर को बुलाता है, उसे आत्माओं की दुनिया में शामिल करने के लिए। सुनीता की आंखें भर आई और उसे समझ आया, इसलिए गांव वाले मना कर रहे थे। और फिर आवाज आई, अब तेरा नंबर है। और सुनीता बेसमेंट से बाहर निकली कि तब दीवार पर एक बोर्ड लटकता दिखाई दिया, अटेंडेंस शीट, डेड स्टूडेंट्स ओनली। उसने जैसे ही पास जाकर देखा, उसमें नाम खुद बदल रहे थे। आखिरी नाम लिखा था, सुनीता शर्मा प्रेजेंट। वो हक्का बक्का देखती रही। तभी एक कटे फटे कपड़ों में लिपटी आत्मा उसके पीछे खड़ी थी। धीरे से फुसफुसाई, मिस शर्मा, यू आर लेट टू क्लास। सुनीता दौड़ती हुई एक पुराने साइंस लैब में पहुंची, जहां बीकर, टेस्ट ट्यूब और जले हुए कंकाल बिखरे पड़े थे। एक स्केलेटन टेबल पर बैठा था, हाथ में केमिकल से भरी बोतल और आंखों से बहता काला लिक्विड। और अचानक एक भयानक हंसी गूंजी। हमने यहाँ इंसानों पर एक्सपेरिमेंट किए थे, अब तेरी बारी है। टेस्ट ट्यूबों में से अचानक धुआं उठा और उसमें से निकले बच्चों के कटे हुए चेहरे के प्रतिबिंब चीखते हुए। और वो भागती हुई आर्ट रूम में पहुंची। वहां दीवारों पर बच्चे पेंटिंग कर रहे थे, लेकिन रंगों में खून था। ब्रश की जगह उंगलियां थी और कैनवस पर जो चित्र थे वो उसकी खुद की मौत के सीन थे। एक बच्चा घुमा और बोला, हम सब ने अपनी मौत को पेंट किया, अब तेरी बारी है। तभी दीवार पर एक नया कैनवस प्रकट हुआ और उस पर अपने आप पेंटिंग बनने लगी। सुनीता को रस्सी से लटकते हुए दिखाया गया। उसका चेहरा फीका पड़ गया। अब वो भागकर कंप्यूटर लैब में पहुंची, जहां सब मॉनिटर्स ऑन थे, बिना बिजली के। अब सुनीता इतनी भयंकर डर गई थी और अचानक हर स्क्रीन पर उसका चेहरा था, लेकिन बूढ़ा, सड़ा हुआ और डर से कांपता हुआ। एक सिस्टम ने खुद चलना शुरू किया और टाइप हुआ, यू आर नाउ पार्ट ऑफ डाटाबेस। यूएसबी स्लॉट से खून टपकने लगा। सुनीता चीखती हुई बाहर निकली, लेकिन हर जगह से उसकी खुद की रिकॉर्डिंग सुनाई दे रही थी, मैं सुनीता हूँ और मैं मर चुकी हूँ। म्यूजिक रूम में पुराने हारमोनियम और तबले थे, लेकिन जैसे ही वो अंदर घुसी, सारे इंस्ट्रूमेंट्स
अपने आप बजने लगे। एक आत्मा बिना चेहरे के लिए वायलिन बजा रही थी, लेकिन तारों पर खून लिपटा हुआ था। वो आत्मा अचानक बोली, अब तेरी धुन बजेगी और वो कभी बंद नहीं होगी। तभी सुनीता के कानों से खून बहने लगा। वायलिन की आवाज धीरे धीरे मानव चीखों में बदलने लगी। असेंबली ग्राउंड वीरान था। फिर अचानक वहां सैकड़ों आत्माएं एक कतार में खड़ी हो गई। सबने एक साथ कहा, प्रभु के नाम पर मौन धारण करें। आज नई आत्मा का स्वागत है। सामने वाले मंच पर एक बड़ा काला झंडा फहराया गया, जिसमें लिखा था, वेलकम सुनीता शर्मा। तभी लाउड स्पीकर से एक अलग सी आवाज आई, राइज इन पेन। सुनीता फिर लाइब्रेरी की ओर खींची चली गई। अब वह एक बुक ऑफ सोल्स खुली हुई थी। हर पन्ना एक आत्मा की कहानी थी। उसने अपनी कहानी ढूंढी और वो पन्ना जैसे ही छुआ, उसमें से धुआं निकला और वो खुद उसमें खींचने लगी। अब तू एक पन्ना है, हर कोई तुझे पढ़ेगा और फिर खो जाएगा। स्कूल के पीछे एक गार्डन था, जिसे अब स्टूडेंट सेमेट्री कहा जाता था। वह हर पेड़ के नीचे एक कब्र थी, हर एक पर किसी छात्र का नाम। एक कब्र अधूरी थी, जिसमें खुदाई चल रही थी। नाम लिखा था, एस शर्मा, 1988 to 2025। तभी कब्र से एक हड्डियों से बना हाथ निकला और उसकी टांग पकड़ ली। अब मत भाग, यही तेरा रिजल्ट घोषित होगा। सुनीता ने कैमरा निकाला और रिकॉर्डिंग चालू की। अगर मैं जिंदा बच गई तो यह वीडियो दुनिया को दिखाऊंगी। लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर शब्द उभरे, वीडियो डिलीटेड, सो आर यू। तभी सब आत्माएं उसे घेरे में लेने लगी। वो गिड़गिड़ाई, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे क्यों। तभी एक छोटी सी आत्मा बोली, क्योंकि तू देख रही थी और देखना यह सबसे बड़ा अपराध है। सुनीता बेहोश हो गई और जब उसे होश आया तब उसने देखा कि बोर्ड पर लिखा था कि न्यू एडमिशन सुनीता शर्मा कंफर्म, मीडियम डेड, बैच इटरनल। और गेट के ऊपर अब 31 आत्माएं लटकी थी, एक ज्यादा। सुनीता को स्कूल की पुरानी तिजोरी मिली, जो एक टूटे हुए बेंच के नीचे छुपी थी। उसने जब उसे खोला तो अंदर एक काली चमड़े की डायरी रखी थी। पहला पन्ना खुलते ही एक चीख हवा में गूंजी, इस स्कूल में हर चीज सच से दूर है और हर सच मौत से करीब। डायरी की इबारतें खुद ब खुद उभरने लगी, जैसे खून से लिखी जा रही हो। साल 1987। प्रधानाचार्य ने बच्चों पर तांत्रिक प्रयोग शुरू किए। जो बच्चे टॉप नहीं कर पाए उन्हें बलिदान में चढ़ा दिया गया। डायरी में प्रिंसिपल का नाम था, विशाल शर्मा, और फोटो देखकर सुनीता की आंखें चूंध दी गई। वो उसके पिता थे। उसे यकीन नहीं हुआ। पापा नहीं, ये गलत है। लेकिन एक आत्मा सामने आई और बोली, तेरे पापा ने हमें चढ़ाया ताकि तू जिंदा रहे और टॉप कर सके। तेरा जीवन हमारी मौतों की कीमत पर बना है। स्कूल की एक पुरानी दीवार पर अचानक काले निशान उभरने लगे। हर एक के नाम, एक तारीख और एक कबूलनामा। उस पर भी एक जगह खाली थी, सुनीता शर्मा, कॉन्फेस और डाई। और दीवार ने खुद उससे सवाल पूछा, क्या तू इस पाप की वारिस है? क्या तू भी उतनी ही दोषी है जितना तेरे पिता? सुनीता फूट फूट कर रो पड़ी। वो आत्माएं अब इकट्ठा हो गई थी। 31 में से एक आत्मा बोली, तू माफी मांग सकती है, लेकिन एक शर्त पर। तेरे जैसे किसी को हमारे पास लाना होगा बलिदान में। सुनीता चौंकी, किसे?
उन्होंने कहा, जिसे तू सबसे ज्यादा प्यार करती है। और उसकी माँ का चेहरा उसकी आंखों के सामने आया। और अब सुनीता के पास दो रास्ते थे, अपने पापों को माने और आत्माओं की दुनिया में हमेशा के लिए खो जाए, या फिर किसी और को उनकी जगह दे और बाहर निकल जाए। वह घुटनों के बल गिर गई। मैं किसी को नहीं लाऊंगी, चाहे जो हो जाए। तभी सारी आत्माएं एक साथ गूंज उठी, तो तुझे हमारी कक्षा में जगह मिलेगी। और बाद में जब सुबह हुई तब स्कूल में पुलिस पहुंची। सुनीता की माँ ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी। स्कूल की हर ईंट खामोश थी, हर खिड़की बंद। लेकिन एक सीसीटीवी फुटेज बाहर आया, जिसमें सुनीता स्कूल में जाती दिखती थी पर बाहर कभी नहीं आती। स्कूल फिर से खुला, नया नाम, नया स्टाफ, नई उम्मीद। लेकिन एक बात नहीं बदली, नई क्लास टीचर का नाम सुनीता शर्मा। वो मुस्कुराते हुए बच्चों से बोली, बच्चों चलो रोल कॉल ले। लेकिन ध्यान रहे, यह एक बार नाम आया तो वापस नहीं हटाया जा सकता। बच्चे डर के मारे चुप। क्लास के पीछे बोर्ड पर लिखा था, हॉन्टेड स्कूल नाउ ओपन फॉर एवर। और यही स्टोरी का दी एंड है, या शायद नहीं। अगर कोई स्कूल सस्ती फीस में दाखिला दे तो वो तो 2 बार सोचना। हो सकता है वहाँ टॉप करना जरूरी ना हो, बल्कि जिंदा लौटना ही सबसे बड़ा इम्तिहान हो। तो गाइज, आपको ये स्टोरी थोड़ी भी अच्छी लगी हो और कल भी ऐसी ही खून जमा देने वाली स्टोरी सुननी हो तो अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जब अंधेरा बोलता है।